जनाब बड़े बदले बदले नज़र आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये बात हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये बात हम जम्मू कश्मीर के बड़े नेता, जिनके पुत्र आजकल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में हम बोल रहे हैं। ये नहीं कि फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में बोल रहे हैं कि जनाब आजकल बड़े बदले बदले नज़र आ रहे हैं, भारत के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मोदी जी का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरकार फारूक अब्दुल्ला के ये मिजाज बदलने का एक राज क्या है? जो फारूक अब्दुल्ला भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत की वकालत करते हुए नहीं थकते थे, आज वही फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के मिजाज में बदलाव क्यों आया है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि अब्दुल्ला परिवार बदला बदला क्यों नजर आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वे ANC के यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता भी हैं। फारूक अब्दुल्ला आजकल बदले बदले नजर आ रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं वो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि जो शायद आपने पहले भी कभी भी ना सुनी हो। एक समय था जब फारूक अब्दुल्ला कश्मीर समस्या के बारे में हल करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने का सुझाव देते हुए नहीं थकते थे। आज वही फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार के पक्ष में खड़े हैं। वे चाहते हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला कर उसको कड़ा सबक सिखाए। आखिरकार फारूक अब्दुल्ला का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, चलिए हम बताते हैं। फारूक अब्दुल्ला एक बड़े राजनीतिक हैं। लंबे समय से वे राजनीति में हैं। जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी कि वे एक घाक राजनीतिज्ञ हैं। तो राजनीति की एक बहुत बड़ी विश्वास होती है कि आपको राजनीति का मिजाज पकड़ना होता है, और फारूक अब्दुल्ला इस काम में माहिर हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इस समय स्थिति भाप ली है, राजनीति की स्थिति, कि जम्मू कश्मीर में जो बयार बह रही है वो भारत के पक्ष में है और पाकिस्तान के खिलाफ है। जब से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, तब से जो पूरी कश्मीर घाटी है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई है। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, बाजार बंद रहे। और जब से 370 धारा कश्मीर से हटी है, तब से कश्मीर का पूरा माहौल ही बदल गया है। अब फारूक अब्दुल्ला अगर अपना पाकिस्तान राग अलापते रहते तो उनकी राजनीति खत्म होना लगभग तय थी। जैसी कि महबूबा मुफ्ती की हुई। महबूबा मुफ्ती राजनीति की नब्ज नहीं पकड़ पाई और पाकिस्तान का राग अलापती रही। आप उनकी स्थिति सबके सामने है कि महबूबा मुफ्ती की आज कहाँ है। उनकी पार्टी भी अस्तित्व का संकट आ गया है, नहीं। तो फारूक अब्दुल्ला ने देख लिया है कि अब कश्मीर का माहौल बदल रहा है, कश्मीर के लोग बदल रहे हैं, तो उन्होंने राजनीति की नब्ज पकड़ते हुए भारत सरकार के साथ में ये खड़े हो गए हैं। और उसी का नतीजा है कि विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को बम्पर जीत मिली। राष्ट्रीय राजनीतिक वही होता है जो कि राजनीति की नब्ज पकड़ ले। अगर आप राजनीति की नब्ज नहीं पकड़ेंगे, राजनीति की दशा दिशा नहीं देखेंगे कि राजनीति किस ओर जा रही है, लोगों का मिजाज क्या है, लोगों का रुख क्या है, तो आप राजनीति में आउट हो जाएंगे। महबूबा मुफ्ती के साथ में यही हुआ। हाल में ही फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के CM थी, जब ये CM रहते हुए आतंकवादियों के घर जाती थी। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो फारूक अब्दुल्ला ही जाने। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों की हमदर्द रही हैं। उनके शासनकाल में कई दुरांत आतंकवादियों को छोड़ा भी गया है और इसी के कारण भाजपा और उनके बीच में गठबंधन टूटा था। तो फारूक अब्दुल्ला बड़े बदले बदले नज़र आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला में जो बदलाव आया है, उमर अब्दुल्ला में जो बदलाव आया है, वो कश्मीर के लोगों का मिजाज बदलने के बाद, कश्मीर के लोगों का रुख बदलने के बाद भी इनके बाप बेटे के मिजाज में बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हाल में ही दिल्ली के दौरे पर गए। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कश्मीर की स्थिति पर बात की। उमर अब्दुल्ला जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तब वो घटनास्थल पर भी गए।
ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी आतंकवाद हमले के खिलाफ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर खड़ी हुई है और उनके जो बड़े नेता हैं वो घटनास्थल पर जाते हैं और जो हिंदू पर्यटक मारे गए हैं उनके मारने पर ये शोक व्यक्त करते हैं। यानी कि ये पूरी जो राजनीति है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो बदली बदली नज़र आ रही है। और ये दो बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस वैसे तो एक पारिवारिक पार्टी है, इसमें अब्दुल्ला परिवार का ही वर्चस्व है और अब्दुल्ला परिवार के ये दो बड़े नेता बदले बदले नजर आ रहे हैं। इनमें आए बदलाव का राज यही है।